हाथापाई हुई तो उन लोगों ने मुझे बीच में भीड़ में ले गए। भीड़ में ले जाने का एक का मौका आके लगा यहाँ पे। लगता है कि बीजेपी वहाँ पे जीत सकती है। इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में। मैं आपके साथ सजीदा रसूल। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से जो बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है सादिका खान। तो आज हम उनसे ही बात करेंगे। सादिका जी, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने बीजेपी कब और क्यों ज्वाइन किया और क्या वजूहत रही कि आपने सियासत में कदम रखा? मैम, सियासत में कदम मैंने बहुत पहले से रखा है। 2013 की बात है, मैं चंडीगढ़ में रहती थी, वहाँ पे ज्वाइन की है। तो उसके बाद उस टाइम बीजेपी मतलब नहीं थी। उसके बाद ही आई अपने मोदी जी 2014 में आए। उसके बाद बहुत सुनहरा मौका आ गया, तो वहाँ भी मैं महिला के साथ, यूथ के साथ काम करती रहती हूँ। मतलब कुछ जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी, थाना चौकी जो भी है, तो मैं उनके लगी रहती हूँ। पहले आपने चंडीगढ़ में ज्वाइन किया जी था। तो उसके बाद खैर मुझे 2020 में ऑफर आ गई मुझे बीजेपी की, मतलब टिकट मिल गई। तो कुपवारा से? हाँ जी, कुपवारा से मतलब आई ऑफर। तो मैंने फिर जम्मू में ज्वाइन की कोल साहब के साथ, वहाँ से मुझे टिकट मिली है। तो बहुत अच्छा मौका मेरे लिए था। चलो, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का शौक भी था कि मैं वैसे भी मैं नॉर्मल भी मतलब लोगों की सेवा करती रहती थी, कभी पीछे हटती नहीं थी। चाहे मुझे कभी कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी हो जाऊँ, तब भी मैं आती थी लोगों की सेवा करनी, डॉक्टर के पास ले जाना, किसी को दवाई का, किसी को किसका। कोरोना में मैंने मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया चंडीगढ़ के अंदर, बहुत ज़्यादा। सिर्फ मेरी गाड़ी चलती थी, मतलब हर बंदे की हेल्प करनी। हालांकि आप एक औरत है तो आपने हाँ बीजेपी ज्वाइन किया, तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपके हालात कैसे रहे? हालात मैम पूछी मत, मतलब इन चीज़ों पे इमोशनल भी हो जाती हूँ मैं। बहुत मेरे साथ गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा। खैर चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सब मतलब इस चीज़ को कभी वो नहीं करते। कश्मीर के अंदर जब मैं अपने वहाँ पे टिकट लेके गई तो सिर्फ हम 2 बच्चे रह गए, काशिक हुसैन, एक मैं। तो हमारे वर्कर थे वहाँ 5-10 जो भी थे, बट वो उन लोगों से डरते थे, कभी ओपन में मतलब नहीं आते थे बीजेपी का नाम लेना या कुछ। वो चीज़ उनको शायद ज़्यादा भारी लगती थी। जिस दिन मैंने पहले दिन ही वहाँ पे फॉर्म फिल किया टंगडार में अपने, तो उसी दिन वहाँ पे बॉर्डर पे गोलाबारी स्टार्ट हो गई। गोलाबारी के बाद बारिश स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा। तो चलिए, उस दिन हमारे साथ एक अच्छा बंदा था, उसका मुझे लगता था कि उसके साथ काफ़ी मतलब वोटर भी थे, बंदे भी थे, जानी काफ़ी थी। बट वो बंदा भी रिज़ाइन दे के उसी रात को उसने रिज़ाइन दे दिया। हम रह गए बच्चे। बट जब मैं गई तो 10 दिन पहले ही मुझे मैंडेट मिला था। वहाँ पे गई तो उन्होंने सबको मना किया कि हमारी खुद की बच्ची आई है, तो हम इधर उधर नहीं जाने वाले। तो खैर मेरे ताया जी ने, सरपंच जी, उन्होंने बहुत हेल्प की। मेरे ख़ानदान ने मतलब जो भी मुझे चाहते थे, क्योंकि एक मैं फ्रेश थी। आप सोचिए, मैं 14 साल की थी जब मैं चंडीगढ़ में चली गई थी। मेरी शादी हुई थी जब 14 साल में। तो मैं वहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब मैंने वहाँ पे आगे स्टडी की है 8th क्लास के बाद। बात करें डीडीसी इलेक्शन जो हुए हैं, तो जी। क्या वजूहत रहे कि आपने वहाँ की जो सीट है, डीडीसी की सीट है, वो हासिल नहीं कर पाए आप? मैम वही बात कह रही हूँ, एक तो वहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा थी तो लोगों तक पहुँचने की। दूसरा वहाँ पे टाइम सुबह 7 बजे का 2 बजे तक रख लिया गया। विंटर का टाइम था, बर्फ़ थी, पहाड़ थे, आपको पता वहाँ से नीचे लोग आने में घंटा लग जाता था बर्फबारी में। तो टाइमिंग भी कम थी। तो दूसरा ये था कि वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब हम 13-14 बंदे थे इसमें, डीडीसी में हिस्सा लिया हुआ था। तो उसमें नामुमकिन ही था कि एक आप खुद ही सोच लीजिए, एक फ्रेश बंदा बीजेपी का टिकट लेकर आ रहा है तो उसके ऊपर गालियां वहाँ पे पड़ रही हैं, मतलब मारे, मतलब बहुत हालात ठीक नहीं थे। ये तो मेरे खानदान ने, उसने मतलब अच्छी तरह मुझे फिर भी 600 कुछ वोट लेके आई मैं उन दिनों में। वो भी 10 दिन पूरे नहीं कंपेन की, 8 दिन कंपेन हुई। आपको पता है तीसरे दिन तो बंद हो जाती है कंपेन। तो डोर बाय डोर में हर घर में गई, गालियां खाई, कभी ये कभी वो। अब इधर क्या बयान करूं मैं आपको, काफ़ी गालियां खाई हैं। तो ठीक है, उन लोगों को गले लगाना, मिलना, उनकी मतलब हंस के जवाब देना, उनके साथ बहुत अच्छी तरह चलती रही स्टेप बाय स्टेप। तो उन लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने बहुत साथ दिया। 600 कुछ वोट लाने मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और खासकर बीजेपी के लिए भी, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में बोर्ड में अच्छे लेके आई हूँ। उसके बाद मैं जो खड़ी होगी, मतलब फिर
अब मैं जब कंपेन कर रही थी तो हर घर में यही सुनते थे, ड्रग्स ड्रग्स, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जवान बच्चे, मामे रो रही हैं, पूरा बुरे बुरे हालात थे। तो मेरे सच में बाई गॉड, मुझे भी बच्चे, मेरा अंदर जैसे ना कलेजा ख़त्म हो गया, मेरे को बहुत मतलब फील हुआ। मैं घर में आके रात भर यही चीज़ें सोचती रहूँ कि यार ये क्या हो चुका है, नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील हो रहा था उस टाइम। तो मैंने एक कसम खा ली, वरना मुझे जब मैंने इलेक्शन लड़ी थी मैं एक तंग आ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी कि मैं कहाँ पे आके फंस गई, मैं कौन सी जगह। अच्छी भली मेरी ज़िंदगी, आपको पता है पिंक सिटी में रह रही थी, बच्चे वहीं पढ़ रहे, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, घर से सेल्फ मारना, गाड़ी पे चल जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कोई पैसे की या किसी चीज़ की। चलो मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा, ठीक ठाक थे। बट उन बच्चों को देख के मैंने कसम खाई, मैंने कहा इस करना के लिए मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर करना, और इस यूथ के लिए ज़रूर करना, क्योंकि इस यूथ बहुत बेचारी मावें तुम्हारी, बहुत बच्चे हमारे चले गए इसी चीज़ में। तो आज उनकी मावें, किसी के एक बच्चा था, किसी के 2 बच्चा था, ये ड्रग्स की लाइन में जाके चले गए। क्योंकि हमारी टीम ने हाल ही में वहाँ जो करना कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया, तो जब वहाँ पे उन्होंने वहाँ की आवाम से बात की तो कुछ आवाम आपके साथ थे और कुछ तो मतलब बीजेपी के अपोजिट ही मतलब गलत ही बोल रहे थे। यूँ कहे कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो आपकी तरफ वाबस्ता है। तो आप क्या करना चाहेंगे आगे, क्या क्या काम करना चाहेंगे मैम उनके लिए? अगर आपकी टीम ने उनसे बातचीत की है तो उनका फिर भी मैं आपके माध्यम से फिर भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ, जो मुझे चाहते हैं। तो उनके लिए तो मैम मैं एक तो हमारे वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आप मानते हो, तो यूथ हम लोगों को इतनी ज़मीन वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ पे जो भी है, किसी की छोटी मोटी जो सरकारी नौकरी है या कोई छोटी दुकान वगैरह कर रहा, तो उनका वही रोजगार है। ये नहीं है कि आप ज़मीनों से निकाल के कुछ बनाओ, क्योंकि किसी के पास मरला 2 मरले या 3 मरले या 5 या 10, इससे ज़्यादा किसी के पास वहाँ पे नहीं है। तो उस ज़मीन में इतना खास कुछ होता नहीं है। तो ठीक है, मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपने LG साहब के पास, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हमारी करना कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी बच्चे उनको कुछ ना कुछ रोजगार दें, छोटी मोटी नौकरी दें, जो भी है कि उनके घर की रोटी चल सके। हाल ही में आपने वो जो जबड़ी गांव है वहाँ का एक स्कूल के लिए आपने, हाई स्कूल के लिए आपने मुतालबा किया है, तो उसका क्या हुआ? क्या वो आपने वो बात सरकार तक पहुँचाई? जी मैम, मेरी न्यूज़ में बात गई, बट अभी मेरी मीटिंग किसी के पास नहीं हुई। मैं जल्द मीटिंग करूँगी, क्योंकि अभी हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी, उस वजह से हम थोड़े रुके हुए उनकी तैयारियों में। तो जल्द मैं वो बात दिल्ली में लेके जाऊंगी, क्योंकि मैम उनको बहुत प्रॉब्लम है। वो LOC पे बिल्कुल ही LOC 0 पे रहते हैं। वहाँ 8th क्लास तक स्कूल है। आप सोचिए कि अगर हम मतलब वहाँ की बच्चियाँ वो चाहती हैं आगे पढ़ना, तो उनसे वहाँ पे बहुत दूर है। जैसे आप लगाओ 30-35 किलोमीटर है उनको टंगडार, डेली अप डाउन वो कैसे करेंगे? ऊपर से उन लोगों को परमिशन बनानी पड़ती है रोज आने जाने की, और चेकिंग 1-1 घंटा होती है उनकी, क्योंकि वो LOC पे रहते हैं, वो बहुत दिक्कत में। और उसके बाद ये चीज़ लगा लो, वहाँ पे उनको सेल फोन, मतलब ना लैंडलाइन ना सेल फोन, कुछ भी उनको नहीं है। अगर बाई चांस उनके वो मतलब कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारे बच्चों की जैसे भर्ती वगैरह होती है या कोई भी फॉर्म निकलता है या कोई एग्ज़ाम होता है, उनको पता नहीं चलता जब तक उनका बंदा टंगडार में नहीं आएगा। टंगडार में आएगा उनका बंदा, आके वो पूछताछ करेगा कहाँ कब कौन सी डेट है। कई बार डेट मिस्टेक भी आगे पीछे भी हो जाती है, तो उस वजह से भी उनके बच्चे रह जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ एक लैंडलाइन उनको ज़रूर होना चाहिए। टावर ये है कि इसलिए नहीं लग सकता, वहाँ पे LSU है, बिल्कुल 0 है। अच्छा। मुझे लगता है कि वहाँ पे टावर नहीं लग सकता। बट मैं ये डिमांड कर रही हूँ, जो वो उधर वार्सल सेट होती है या लैंडलाइन होती है, तो उनको दिया जाए, क्योंकि उनके बच्चे भी आगे तक जाएं, ताकि वो भी हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। उसके बाद बच्चियां कंप्लेंट कर रही थी स्कूल का, क्योंकि वो बच्चियां मतलब जब 8th क्लास में हो जाती हैं तो वो घर पे बैठ जाती हैं, पढ़ाई नहीं हो सकती उनकी। क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि हम किसी दूसरे के घर में इनको रखें या भेजें, और डेली बच्ची अप डाउन करे, मतलब कैसे करेगी? तो ये चीज़ भी उनको होती है। तो इसलिए मैं ये डिमांड कर रही हूँ कि कम से कम 10th तक तो स्कूल होना चाहिए, तो या +2 तक उनको ज़रूरी, किसी हालत में भी ये मैं सरकार के आगे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मोदी जी अगर मुझे सुन पाएंगे तो हमारी सरकार सुन पाएगी, तो ये जल्द से जल्द होएगा उनका ये काम। दूसरी उनकी प्रॉब्लम है जो मतलब वहाँ पे डिस्पेंसरी वगैरह, क्योंकि आप खुद ही सोचो वहाँ की जो लेडीज़ अगर प्रेगनेंट होती है तो कई बार रास्ते में उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक लेडीज़ की वहाँ पे डेथ हो गई थी, बच्चा तो पेट में ही गया, डेथ हो गई। वो उठा के ला रहे थे, जो खाट वाट होती है उसमें,
तो उनको वहाँ पे भी एक कुछ ऐसा डिस्पेंसरी में नर्स कोई दिया जाए, कंपाउंडर, जो उनकी अगर बुखार हो जाए, चोट लग जाए, कोई दवाई वगैरह का वहाँ पास फर्स्ट एड होना चाहिए का इंतजाम हाँ, करें। ये भी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो हाल ही में एक न्यूज़ आई है, जो इलेक्शंस होंगे वो अगले साल के मार्च अप्रैल में होंगे, तो बीजेपी मतलब आपकी क्या तैयारियां हैं इस सिलसिले में? मैम हमारी तो फुल तैयारी चल रही है, जोरों दौरों से। मैं घर पे नहीं बैठती, मैं सुबह निकलती हूँ 9:30-10 बजे, तो रात के 11 बजे 10 बजे घर में घुसती हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। अभी पीछे हमारे 3 साल के बच्चे को कैंसर हो गया है, 3 साल का बच्चा क्या था, और बहुत गरीब घर का है। तो माशाल्लाह मतलब मुझे ये चीज़ें चलो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने उसकी जो हेल्प की है, तो उस वजह से भी लोग मेरी काफ़ी करते हैं। मैं हमेशा ये इन लोगों की तो मैं हमेशा राजनीति से पहले भी हेल्प करती रहती थी, कि चलो अल्लाह का दिया हुआ है, मैंने कौन सा वो किया ना, बट फिर भी मैं लोगों का मुझे बहुत तरस आता है, मैं करती रहती हूँ। तो आपको लगता है कि बीजेपी वहाँ पे जीत सकती है? इंशाल्लाह ज़रूर। सादिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया से बात करने का। नाजरीन, ऐसी स्टोरियाँ आगे भी आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए निदाई कश्मीर, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।